हे हमारे द्वैत पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है और यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हैं। आइए आज जबकि हम खुश हैं, आनंदित हैं, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया और जो कुछ आज के दिन लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ वो हमारी दृष्टि में अद्भुत है। उस प्रभु यीशु मसीह की हम महिमा करें इस गीत को गाने के द्वारा। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये कि मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होशना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए, हालेलुया होशना, हालेलुया, 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 हालेलुया। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की 72वीं ऑनलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं। आइए दुख भोग सप्ताह के चौथे दिन की आराधना, जो प्रभु भोज स्थापना दिवस की आराधना है, को हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह एवं परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। समय होगा कि हम अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के प्रभु को महिमा देने के लिए एक गीत गा लें। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। याद करें उस सलीब को जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया ताकि मेरा और आपका और बहुतों का उद्धार हो सके जो उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। आइए हम अपने उस स्वामी की, उस उद्धारकर्ता की महिमा में यह गीत गाएं। आज हम सब प्रभु भोज की सहभागिता में शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह की देह को जिसे उन्होंने दी हमारे लिए स्मरण करेंगे
और उस लहू को जिसे उन्होंने हमारे लिए बहाया, जिससे हमें पापों की क्षमा मिलती है, हम उसे स्मरण करेंगे। आइए इन सब बातों को स्मरण करते हुए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि इस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि इस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्रभु, आपने अपने रक्त को बहाया है इस संसार के प्रत्येक पापियों को बचाने के लिए, उन्हें मुक्ति देने के लिए, उनके छुटकारे के लिए। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हम अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 106 पद 1 से। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित वचन में से अपन भजन संहिता 106 1 से लेके 15 तक। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं
और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बढ़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखाओं की नाई पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखों ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को हुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले आया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। परंतु वे झट से उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्तियों के लिए न ठहरी। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में ईश्वर की परीक्षा की। अंतिम वचन 15 अपन सब साथ पढ़ेंगे। तब उसने उन्हें मुंह मांगा भर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। परमेश्वर के जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। आमीन। आमीन। कृपया कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करें। अब समय होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज से सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। आज की आराधना में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैं अपनी कलीसिया की ओर से जय मसीह की कहता हूं। जय। आज विश्व प्रभु भोज स्थापना दिवस है। यूनिवर्सल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द होली कम्युनियन और लॉर्ड सपर। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व आज के ही दिन यरूशलेम में एक उपरोठी कोठरी में अर्थात फर्स्ट फ्लोर में उन्होंने अपने शिष्यों के साथ फसह का पर्व मनाया और हम सबको एक नई वाचा दी। ना सिर्फ नई वाचा परंतु नई आज्ञा दी और प्रभु भोज की स्थापना उन्होंने की। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और हम सब उन्हें स्मरण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे बहुत से दर्शक अपने अपने मोबाइल के समक्ष हैं, अपने अपने घरों पर हैं और बहुत से लोग टीवी के सामने हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज की सभा में और धन्यवाद देते हैं आप सभी को कि आपने तैयारी की है कि आप प्रभु भोज की सहभागिता को आज की शाम प्राप्त करें और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह को भी स्मरण करें कि उन्होंने अपना बलिदान हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्रूस पर किया है। जब प्रभु भोज का समय आएगा तो मैं आपको निर्देश दूंगा, विशेषकर जितने भी हमारे दर्शक हैं अपने अपने घरों पर हैं और जिन्हें मैंने पहले से सूचना भेज दी थी कि वो रोटी कैसे तैयार करें और दाखरस कैसे तैयार करें। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी, मेज़ को अपने सजा लिया होगा और आप बड़ी गंभीरता और संजीदगी के साथ तैयार होंगे प्रभु भोज की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए। तो जब वो समय आएगा कि हम प्रभु भोज में शामिल हों तो आप मेरे निर्देशों का पालन करें और प्रभु भोज की सहभागिता को प्रभु यीशु मसीह के साथ प्राप्त करें। साथ ही आपको ये भी सूचना दे दूं कि आज प्रभु भोज एकदम अंतिम में होगा, अंत में होगा।
तो इसलिए यदि कोई ऐसा है जिसने अभी तक तैयारी नहीं की है, तो जब आराधना का शेष भाग होता है तो वो तैयारी अपनी कर सकते हैं। मेरे पास आज अधिक प्रार्थना अनुरोध नहीं है। हमारा एक बेटा अरमिन पर्सन जो बैंक में काम करते हैं, मुझे सूचना मिली कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। दुर्ग में वो सेवा करते हैं, बैंक में हैं, और फिलहाल उन्हें नारायणा अस्पताल रायपुर में भर्ती किया गया है। और उन्होंने अनुरोध किया है कि हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। वो बहुत चिंतित हैं क्योंकि अभी उनका एकल परिवार है, उनके परिवार के दूसरे लोग छिंदवाड़ा में हैं। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर सबको सुरक्षा प्रदान करे और कोरोना का संक्रमण उनकी पत्नी को और बच्चों को प्रभावित ना करे, जिससे वो परिवार अछूता रहे और संक्रमण के बढ़ने से। और साथ ही साथ हमारे भाई अरमिन चंगाई प्राप्त करके शीघ्र अपने निवास स्थान पर आ जाएं और अपनी नौकरी को वो ज्वाइन कर सके। हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता को बहन सरोजानंद के लिए, जो कल एक दुर्घटना का शिकार हो गई। अचानक किसी बात के कारण उनके सिर पर चोट लग गया, पर प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो चोट जो कि काफ़ी घातक लग रहा था, उसकी चिकित्सा जांच की गई और जो रिपोर्ट्स आए हैं बहुत अच्छे हैं और उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें बचाया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन के ऊपर इसी प्रकार बना रहे। तो आइए इन बातों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और प्रार्थना में जाएं। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्हें आपने हम सभी के लिए इस दुनिया में भेज दिया। और पिता, आज से 2000 वर्ष पहले जब क्रूस पर उन्होंने अपना बलिदान किया, उस समय जबकि आपने उनसे मुंह फेर लिया और उस समय जबकि इस पृथ्वी पर अंधेरा छा गया और उस समय जब प्रभु यीशु मसीह बड़ी पीड़ा में थे, तो हम सुसमाचार कहता है पिता कि उनके ऊपर हम सभी के पापों का बोझ था। वो निष्पाप थे। संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप थे, जो निष्कलंक थे, परमेश्वर ने उन्हें पाप ठहरा दिया ताकि उनके पापी हो जाने के कारण, मेरे और सभी के पापों को अपने देह पर लिए जाने के कारण हम परमेश्वर की धार्मिकता में आ सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हमारा मेल आपसे कर दिया। और वचन कहता है कि हम जो परमेश्वर पिता से दूर थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर बहाए हुए लहू के कारण परमेश्वर के समीप पहुंच गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान से हमारा मेल मिलाप आपसे कर दिया। हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, हम निराश थे जीवन में। हम कैसे पहुंचे आपके पास? प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ बन गए और उन्होंने एक जरिया बनाया और वो जरिया क्रूस का है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज जबकि हम उनके बलिदान को स्मरण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं, प्रभु भोज की सहभागिता को हम प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की मेज की सहभागिता को हम प्राप्त करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ हो और होने दीजिए पिता, वचन जो आज चुनौती देता है हमें, उसे हम ग्रहण करें, स्वीकार करें और वचन के अनुरूप अपने जीवन को हम परिवर्तित करें और उसके अनुरूप हम बना सकें। प्रभु ऐसी मेहरबानी कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने बेटे अरमिन के लिए, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, दुर्ग में है जहां पर संक्रमण बहुत है। हम प्रार्थना करते हैं जबकि वो अस्पताल में है, चिकित्सा करवा रहे हैं, आप उनके साथ हो पिता और किसी भी प्रकार का कंजेशन ना हो। जो भी कंजेशन हो उनके लंग्स में वो दूर हो सके, कोरोना वायरस का संक्रमण दूर हो सके पिता उनके देह से। ऐसी कृपा कीजिए और अपना चंगाई भरा स्पर्श प्रदान कीजिए। जब हालात ऐसे होते हैं तो परिवार की चिंता स्वाभाविक है।
हम प्रार्थना करते हैं पिता कि वो अपनी सारी चिंता आपके ऊपर डालें, क्योंकि आपको हम सभी का ध्यान रहता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए, कि आपका अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और वे हर एक संक्रमण से बचे रहें। हम देख रहे हैं पिता इन दिनों कि कोरोना वायरस पलट कर आया है और पहले से अधिक घातक प्रतीत हो रहा है। हम ये जान रहे हैं पिता कि ये अंत के दिनों की एक निशानी है, हम मानवता को चेतावनी है कि अभी भी हम आपके समीप आ जाएं। अपने गुनाहों की क्षमा मांग लें हम प्रभु यीशु मसीह से। होने दीजिए पिता की मानवता इस बात को समझे और जो मानव आकंठ डूबा हुआ है पाप में, प्रभु यीशु मसीह के पास आए और अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने रक्त को बहाया है ऐसे हर एक लोगों के लिए, और उन्हें क्षमा मिलती है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने पापों का इकरार करते हैं। होने दीजिए पिता ये संक्रमण दूर हो, जिससे लोग अमन चैन की जिंदगी गुजार सके। जो प्रयास किए जाते हैं शासन के द्वारा, होने दीजिए पिता वो सफल हो और लोग सहयोग करें, जिसके द्वारा हमारे देश में, विशेषकर हमारे प्रदेश में, खासकर रायपुर में और दुर्ग में जो संक्रमण काफ़ी बढ़ा हुआ है वो दूर हो सके और सरकार के सारे प्रयत्न सफल हो सके। पिता हम धन्यवाद देते हैं अपनी बहन सरोज के लिए, जिन्हें आपने बचा लिया एक बड़ी दुर्घटना से। उनके सिर में चोट लगी थी, लेकिन धन्यवाद देते हैं कि चिकित्साई जो परीक्षण किए गए उसके द्वारा उन्हें पता चला कि उन्हें कोई भी ऐसी घातक चोट नहीं है, जख्म नहीं है, और इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे की आराधना में आप हमारे साथ बने रहे पिता और हम सभी को संभालें। हम धन्यवाद देते हुए अपने इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, जिन्होंने हम सभी को ये प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे, अपने विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे। जो हमारे पास पुस्तिका है, उस पुस्तिका के पृष्ठ 122 पर विश्वास वचन है। हम सब मिलकर के अपने विश्वास का अंगीकार इन वचनों के द्वारा करेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग व पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, सर्व युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वे कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है।
व नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण करें। अब अवसर होगा कि हम अपनी भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करें और इस माध्यम से प्रभु की महिमा करें। और इस समय जब भेंट उठाई जाएंगी, हम गीत गा लेंगे जिसके बोल हैं, दिल से आराधना करूं मैं। भेंट के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई मिस्टर योगेश आनंद करेंगे। आज का दिन परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। आज का दिन परमेश्वर को शुक्रिया कहने का दिन है प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके उस बलिदान के लिए जिसे उन्होंने हमारे लिए किया। आइए हम सब इस गीत को गाकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। आज के सुंदर समय के लिए हम सब एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं और ये बहुत अच्छा समय है जो आज हम इस दिन जब प्रभु भोज की शुरुआत हुई थी उस चीज़ को आज हम उस बात के लिए आज हम मनन करते हैं। और एक अच्छा अवसर है अपने जीवन में कि हम अपने सारे पापों को अंगीकार करें, इसके साथ कि पिछली जिंदगियों में जो भी हमारे से गलत काम हुए हैं, जो भी परेशानियां हुई हैं और किसी का हमने दिल दुखाया है, उसके लिए हम माफ़ी मांग सकें। इस दिन के लिए हम सबको एक बार फिर अपने दिल को खोलना चाहिए और अपने पूरे मन से इस विधि को मानना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस दान के लिए जो हमने एकत्रित किया है अपने प्रभु के राज के लिए, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके हैकल में उपस्थित होते हैं पिता, और आपसे धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के सिवा हमारे पास कुछ भी कोई भी शब्द नहीं है प्रभु कि आपने हमें दिया है पिता। आज का दिन जो आपने हमें दिखाया है पिता, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने जीवितों की दुनिया में हमें रखा पिता।
और ये अवसर दिया कि हम अपने लोगों के साथ बैठकर पिता परमेश्वर आपकी उन बातों को, आपके उन विधियों को हम समझ सकें, उसे मान सकें। इस छोटे से दान के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने हमें दिया प्रभु, और ये आपका ही है पिता, जो प्रभु जी हमने अपने बढ़ती घटती से आपको दिया है पिता। इस धन का उपयोग आपके राज्य के विस्तार के लिए, उन गरीबों के लिए जो राजेश अंकल के द्वारा संचालित है, कि स्लम में जो लोगों के काम होते हैं, गरीब लोगों के लिए काम करते हैं पिता, उसमें इस धन का उपयोग होने वाला हो सके। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं पिता परमेश्वर जो प्रभु जी, जिसके लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, और हम इस छोटे से दान से पिता हम बहुत बड़े बड़े काम किए हैं पिता, और आगे भी करते आएंगे पिता परमेश्वर। आपका लाख लाख धन्यवाद पिता कि प्रभु जी आपने हमें आशीषित किया कि आज का ये दिन हम सब ने देखा है, और अपने इस जीवन को हम ऐसा फलवंत करें पिता, और आपकी आशीष से ऐसे आगे बढ़ें कि पिता हम अपने परमेश्वर के राज के लिए दान देने में पीछे न हो, और उनके विस्तार के लिए, उनके अनेक कामों के लिए प्रभु जी हम आगे बढ़कर अपने हाथों से दान दे सकें पिता, और आपके राज्य का और बढ़ोतरी हो पिता परमेश्वर। मैं ये चाहता हूँ पिता। इस छोटे से दान के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, और इस छोटी सी विनती को पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगता हूँ पिता। इस प्रार्थना को सुनिए और स्वर्गलोक में ग्रहण करिए। आमीन। समय होगा कि पवित्र शास्त्र से आज के पाठों का पठन किया जाए। पहला पाठ जो पाया जाता है पुराने नियम से, निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय पद 1 से पद 8, और उसके पश्चात उसी अध्याय का पद 11 से 16। निर्गमन अध्याय 12 पद 1 से 8 एवं 11 से 16। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। इसके पश्चात दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है पाया जाता है कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 पद से 28 पद तक। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 23 से पद 28 तक। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी निर्गमन अध्याय 12 पद 1 से 8 और उसके बाद 11 से लेकर 16 पद तक। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सब से निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिर पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। पद 11 से लेकर 16 तक। और उसके खाने की यही विधि है,
कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व मनाया जाए। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में खमीर हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीर वस्तुएं खाए, वह प्राणी इजरायलियों में से नष्ट किया जाए। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। परमेश्वर पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र के नए नियम से पढ़ लूंगी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 23 से 28 तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। ये परमेश्वर का जीवित एवं सत्य वचन है। परमेश्वर इसके सुनने और पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद 14 से 23 तक। लूका 22 पद 14 से 23 तक, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचन दो मंगल सुसमाचार। वचन दो मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय हम पढ़ लेंगे पद 14 से लेकर के पद 22 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब घड़ी पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक
वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी नहीं खाऊंगा। तब यीशु ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी नहीं पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार यीशु ने ब्यारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा कि कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह से आज के विशेष दिन पर संदेश को सुने। और आज के इस विशेष दिन का जो संदेश है उसका विषय है, प्रभु भोज हम सब के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। Why the Lord's Supper is significant for us. आज की रात के लिए स्मरण है। हमसे कहा गया है कि हम स्मरण करें इस रात को, और हम सब यहाँ पर बैठे हैं उस रात को स्मरण करने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ फसह का पर्व मनाया और उनके साथ वो अंतिम भोजन में शामिल हुए। आज की रात यरूशलेम में बहुत सी बातें घटित हुई। यदि संध्या से हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के साथ फसह के भोज के लिए बैठते हैं। यह एक ऐसा अनुष्ठान था जिसे मनाना हर एक यहूदियों के लिए बड़ा आवश्यक था, और प्रभु यीशु मसीह ने भी इसे सेलिब्रेट किया, क्योंकि व्यवस्था की हर एक बातों को उन्होंने पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह जब भोजन के लिए बैठते हैं तो अपने शिष्यों को शिक्षा भी देते हैं। उनकी शिक्षा का विवरण हमें यूहन्ना 13 अध्याय से 17वें अध्याय तक मिलता है। इस मध्य में प्रभु यीशु मसीह की एक लंबी प्रार्थना भी है। वो प्रार्थना वो परमेश्वर पिता से करते हैं अपने शिष्यों के मध्य प्रेम होने के लिए, उनके मध्य एकता स्थापित किए जाने के लिए। एक अद्भुत घटना का विवरण हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में, जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भोजन के मध्य भोजन पर से उठ जाते हैं, अपने कमर में अंगोछा बांधते हैं और वो पानी लेते हैं, अपने शिष्यों के पांव को धोते हैं और अंगोछे से उसे पोंछते हैं। एक बेमिसाल उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रस्तुत किया कि हम कैसे सेवा कर सकते हैं एक दूसरे की। सर्वेंट लीडरशिप, कैसे हम सेवा करने के लिए निम्न स्तर तक भी जा सकते हैं। एक अनुपम उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने प्रस्तुत किया। हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 26 अध्याय में और 30 पद में, जहां ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने भजन भी गाया है।
फिर वे भजन गाकर जैतून पर्वत पर गए। प्रभु यीशु मसीह भजन गाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैतून पर्वत पर स्थित गत्समनी बाग में गए और वहां पर वो प्रार्थना करते हैं। और हम ये भी पढ़ते हैं कि आज की ही रात यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को छल से पकड़वा देता है महायाजक के हाथों, और फिर प्रभु यीशु मसीह पर मुकदमा चलता है, पहले कैफा महायाजक की अदालत में, और फिर प्रभु यीशु मसीह पर मुकदमा चलता है पिलातुस की अदालत में, फिर हेरोदेस की अदालत में, और अंततः पिलातुस की अदालत में प्रभु यीशु मसीह का मुकदमा चलता है। और फिर पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को सजाए मौत देता है क्रूस पर। और हम ये भी पढ़ते हैं कि आज की रात ही बड़ी सुबह भोर के समय पतरस प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है। प्रभु यीशु मसीह गत्समनी बाग में है, वो चिंतित हैं, वो व्याकुल हैं, वो बहुत परेशान है। एक बड़ी सीख मिलती है, हम कैसे डील करें जब जीवन में चिंताएं आए, जब जीवन में दुख आ जाए, जब परेशानियां आ जाएं, जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं, जब जीवन में एक बड़ा तूफान उठ खड़ा होता है और समझ में नहीं आता कि हम कैसे इस तूफान को के कारणों को हल करें, हम कैसे अपनी परेशानी, चिंता, व्याकुलता को दूर करें। हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं। यदि आप उदास हो, व्याकुल हो, अधीर हो, आपका हृदय निराश हो और आपको ऐसा लगे कि बस प्राण निकलने पर है, मृत्यु आंखों के सामने हो, आपका हृदय दुखी हो, आप पसीने से तरबतर हो, आपके पास कोई भी सहायक नहीं हो, और यदि कोई हो तो वो गहरी नींद में हो, दुख की इस अत्यंत वेदना में आपके विश्वस्त भी आपका साथ छोड़ दे, आपको धोखा दे दे, आप क्या करेंगे? अंतिम ब्यारी के पश्चात गत्समनी बाग में जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया वैसा हम भी करें, और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी चिंताएं दूर होंगी। मैं इसे फॉलो करता हूं। ऐसा नहीं है कि एक पास्टर के जीवन में तकलीफें नहीं आती, समस्याएं, परेशानियां नहीं आती हैं। मैंने सीखा है कैसे हम इनसे मुक्त हों, कैसे छुटकारा पाएं। और यदि आपके जीवन में ये परिस्थितियां आती हैं तो आप यीशु को फॉलो कीजिए, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कीजिए। क्या किया उन्होंने? मत्ती 26:30 में मैंने अभी आपके समक्ष पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने भजन गाया, गीत गाए। प्रभु यीशु मसीह कौन सा भजन गाए होंगे? टीकाकार ऐसा कहते हैं कि फसह के पर्व के समय भजन संहिता का 113 से लेकर 118 अध्याय, उस समय अध्याय और पदों में ऐसा बांटा नहीं गया था बाइबल को, लेकिन ये जो अंश होता था उसे वो गाया करते थे। और टीकाकार ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इन पदों को भी गाया, भजन संहिता 118, 22, 23 और 24। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, जो ठोकर खाने का कारण बना, वही आज कोने का सिरा हो गया। और आगे लिखा है कि जो कुछ हमारी दृष्टि में हुआ वो अद्भुत है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें मगन और आनंदित हैं। ये 3 पद प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखे गए हैं।
प्रभु यीशु मसीह ऐसे बहुमूल्य पत्थर जिसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन लोगों ने पहचाना नहीं उन्हें, और लोगों ने ठोकर मारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर। राजमिस्त्रियों ने, प्रभु यीशु मसीह के समय के बड़े बड़े निपुण लोगों ने, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों ने, ज्ञानवान लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, और वही कोने का सिरा हो गया। हम अपने घर में जब कोई बहुत खूबसूरत वस्तु सजाना होता है तो उसे कोने में ही रखते हैं, ताकि लोग देख सकें उसकी खूबसूरती को। और आज हम वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरती को देखते हैं। तो जीवन में जब ये परिस्थितियां आए तो आप गाना गाइए। और दूसरी बात, जब ऐसी विषम परिस्थिति आए तो प्रार्थना कीजिए। हम पढ़ते हैं कि गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना की। मत्ती 26, 39, 42 और 44 पद। प्रभु यीशु मसीह अकेले हैं। शिष्यों के हालात का वर्णन करते हुए सुसमाचार लेखक लिखते हैं लूका 22:45 में कि उनके शिष्य उदासी के मारे नींद में थे, गहरी नींद में। प्रभु यीशु मसीह उन्हें जगा रहे हैं तो भी वो सो रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पतरस, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं सके? और प्रार्थना का विषय है प्रभु यीशु मसीह के सामने एक ही विषय। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। जब मेरे और आपके जीवन में परेशानी आए तो उस विषय को रखिए आप परमेश्वर के सामने, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने रखा। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट था प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्रूस पर प्राण देना है या नहीं देना है, और शैतान परीक्षा में लेकर आ रहा था प्रभु यीशु मसीह को। और वो कह रहा था, यद्यपि सुसमाचार में वर्णन नहीं है, वो कह रहा होगा प्रभु यीशु मसीह से कि तू तो निरपराध है, तूने तो कोई पाप नहीं किया, तो फिर तू दंड क्यों भोगेगा, क्यों अपमानित होगा, क्यों तेरे गाल पर लोग थप्पड़ मारेंगे, क्यों तेरे गाल पर लोग थूकेंगे, क्यों तुझे कांटों का ताज पहनाया जाएगा, क्यों तुझे कोड़े मारे जाएंगे, तू सबके सामने निर्वस्त्र क्यों किया जाएगा, तेरे हाथ और पांवों में कीलें क्यों ठोकी जाएंगी, तू तो निष्पाप है। कई बार मैंने तेरी परीक्षा ली है, लेकिन हर बार तू मेरे ऊपर विजयी हुआ है, तू निष्पाप निकला है, तू क्यों इस दंड को भोगेगा, क्यों सहेगा इस दंड को? और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से कह रहे हैं कि यदि आपकी इच्छा हो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह का समर्पण है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा ही। जय मसीह। गीत गाइए, प्रार्थना कीजिए, और तीसरी बात, अपनी हर एक चिंता को परमेश्वर के समक्ष लेकर आइए। परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। होता यह है कि जब जीवन में परेशानियां आती हैं तो हम आपस में चर्चा कर लेते हैं, परिवार के लोगों के साथ, मित्रों के साथ, और जिनसे चर्चा करनी चाहिए अर्थात परमेश्वर से, उसे हम भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह से सीखिए, इस बात को सीखिए कि हमें परमेश्वर को अपनी समस्याओं के केंद्र में रखना है, हर एक चिंताओं के केंद्र में रखना है, और तब हम देखेंगे कि हमारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। आज का दिन विशेष दिन है। आज हम सब एक पवित्र पर्व में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए हैं कलीसिया में, और साथ ही साथ बहुत से हमारे दर्शक हैं अपने अपने घरों में।
आज इस पवित्र प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। और ये आज का प्रभु दूसरी लहर के कारण एहतियात के तौर पर शासन के आदेश के अनुसार, पर हम जानते हैं कि यह पर्व प्रभु भोज की स्थापना का पर्व है। जैसा मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह ने आज ही के दिन यरूशलेम के घर की उपरोठी कोठरी में अपने 12 शिष्यों के साथ इस पर्व की बुनियाद रखी है। लगभग 2000 वर्ष हुए जब प्रभु यीशु मसीह 33 वर्ष के थे। आप हिसाब लगा सकते हैं, सन 2021 है और इसके 12 वर्ष यदि आप घटा दें 2000 में तो आपको पता चल जाएगा 1988 वर्षों का इतिहास। और इस विरासत के ऊपर मुझे और आपको गर्व होना चाहिए। कभी ऐसा मौका नहीं आया होगा 1988 वर्ष में कि कलीसिया ने इस पर्व को स्मरण नहीं किया हो, जिस पर्व का आधार या नींव आधारशिला प्रभु यीशु मसीह ने रखी है। हर वर्ष, एक वर्ष के पश्चात दूसरे वर्ष हम इस पर्व को मनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने फसह का भोज तैयार किया और सुसमाचारों के अनुसार भोजन के मध्य में अखमीरी रोटी और बलिदान करने की पुरानी वाचा को बदलकर नई वाचा की आधारशिला, फाउंडेशन या नींव प्रभु यीशु मसीह ने रखी। पुरानी वाचा की स्थापना मिस्र देश में मूसा के नेतृत्व में की गई थी। आज हमने पढ़ लिया निर्गमन का 12वां अध्याय और कुछ पदों के द्वारा हमने जान लिया फसह के पर्व के बारे में कि फसह का पर्व यदि देखें पुरानी भाषा में तो इसे लांघन पर्व कहते हैं, अर्थात छुटकारे का पर्व है। फिरौन के दासत्व से प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर जाने का पर्व है। शैतान के दासत्व से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया और स्वर्ग जो हमारा प्रतिज्ञा का देश है, अंतिम पड़ाव है, वहां पहुंचाने की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे की है। इसलिए इस पर्व का बड़ा महत्व है। प्रभु यीशु मसीह ने जो वाचा परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से दी थी, जो कॉवेनेंट दी, उसे प्रभु यीशु मसीह ने परिवर्तित किया और उन्होंने कहा कि मैं नई वाचा तुम्हें देता हूं। प्रभु भोज की स्थापना के पर्व को बहुत से लोग मॉन्डी थर्सडे भी कहते हैं। मैंने इसके अर्थ को जानना चाहा और मैंने जाना कि मॉन्डी शब्द लैटिन भाषा के शब्द मैंडेटम से बना है और मैंडेटम का अर्थ होता है आज्ञा, कमांड या कमांडमेंट। परंतु जब डिक्शनरी में मैंने इसके अर्थ को देखा तो मुझे पता चला सार्वजनिक रूप से, अर्थात सभी के समक्ष, सभी की उपस्थिति में एक दूसरे के पांव को धोना। और इसका एक अर्थ और है गरीबों की सेवा करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सर्वेंट लीडरशिप के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तुम में से जो कोई बड़ा होना चाहता है पहले छोटा बने। आजकल MBA में एक प्रमुख विषय होता है ये, जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। यदि आप ऊपर पहुंचना चाहते हैं और CMD बनना चाहते हैं तो आपको सबसे छोटे कर्मचारी की भी सुधि लेना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया इसे, गरीबों की सेवा करना। आज हमारे चिंतन का विषय है, जिसे क्षितिज ने आपके सामने बताया थोड़ी देर पहले, प्रभु भोज हम सब के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। वर्षों से हम होली कम्युनियन को मना रहे हैं, लॉर्ड सपर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सी कलीसियाओं में प्रति रविवार को ये मनाया जाता है। बहुत सी कलीसियाओं में महीने में 2 बार इसे मनाया जाता है।
और बहुत सी कलीसियाओं में महीने में एक बार इसे मनाया जाता है। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, कलीसिया इसे सेलिब्रेट करती है, कलीसिया इसे मनाती है। Why the Lord's Supper is so significant to us? क्यों ये हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, क्यों ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? क्या प्रभु भोज के नाम से आज तक हमने केवल औपचारिकता निभाई है? क्या बपतिस्मा के बाद पास्टर ने हमसे कहा है कि अब तुम प्रभु भोज लेने की योग्यता रखते हो, और तब से प्रभु भोज की इस सेवकाई में हम शामिल होते हैं और रोटी को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, दाखरस को ग्रहण करते हैं? पर क्या कभी हम इसके गूढ़ भेद के ऊपर गए? कभी हमने जानने की कोशिश की? बहुत बार चूंकि हमें इस विधि में शामिल होना है, हम इसे बड़े हल्के से ले लेते हैं। पर वचन के ऊपर यदि हम ध्यान दें, विशेषकर संत पौलुस ने जो लिखा पहला कुरिन्थियों 11 में, तो निश्चित रूप से मुझे और आपको बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ इस विधि में शामिल होना चाहिए। प्रभु भोज के सिग्निफिकेंस के ऊपर, इसके महत्व के ऊपर मैं 7 बातें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जब भी हम इस विधि में शामिल हों, प्रभु भोज की विधि में, इसकी सेवकाई में शामिल हो, तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हम स्मरण करें। संत पौलुस कहते हैं, कुछ पदों को हम पढ़ते जाएंगे। वो कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 24 पद के अंतिम हिस्से को पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 24 पद के अंतिम हिस्से को। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यद्यपि उस अंतिम भोज में संत पौलुस उपस्थित नहीं थे, लेकिन वो लिखते हैं कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। क्योंकि वो लिखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया तो वो वहां से एक दूसरी जगह चले गए और वहां प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातों को उसकी आंखों के सामने रखा और दिखाया। और वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो मानो मेरी आंखों के सामने क्रूस पर चढ़ाया गया। तो वो लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम ऐसा करो, अर्थात रोटी को लो, तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। 25वां पद पढ़िएगा। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए। तो क्या हम केवल यीशु को स्मरण कर लें? क्या केवल हम उनके नाम को स्मरण कर लें? हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम से इस रोटी को ग्रहण कर रहा हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से मैं इस रक्त को ग्रहण कर रहा हूं। क्या केवल इतना ही करना है हमें? नहीं, भूल जाइए। स्मरण करें प्रभु यीशु मसीह को कि उन्होंने मेरे लिए प्रायश्चित किया है। जो प्रायश्चित मुझे करना था मेरे पापों के लिए, उस प्रायश्चित को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है। इंग्लिश में इसे अटोनमेंट कहते हैं, जिसका सीधा अर्थ होता है क्षति पूर्ति करना। अर्थात मुझे जो क्षति होने वाली थी, उस क्षति की पूर्ति प्रभु यीशु मसीह ने की। जो पाप मैंने किए, जो गुनाह मैंने किए और जो जुर्माना मुझे भरना था, वो जुर्माना, वो कीमत प्रभु यीशु मसीह ने भरा है। संत पौलुस लिखते हैं, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए। वो जुर्माना भरा प्रभु यीशु मसीह ने। ये स्मरण करना है मुझे, और स्मरण करना है कि ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए प्रायश्चित किया है, परंतु
मेरा दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप ऊपर ले लिया है। परमेश्वर न्यायी है और वचन कहता है कि परमेश्वर हर पापी को दंडित करेंगे यदि वो पश्चाताप नहीं करेगा। वो न्यायी है। यदि परमेश्वर न्यायी है तो जो न्याय करता है वो दंड भी देता है। ऐसा हो नहीं सकता कि जो न्याय करे वो अपराधी को दंडित ना करे। तो चूंकि मैंने पाप किया है, आप कह सकते हैं प्रभु मैंने पाप किया, यहां पर मैंने को लेकर के आइए, अपने आप को, अपने पर्सन को लेकर के आइए, अपने व्यक्तित्व को लेकर के आइए यहां और कहिए कि प्रभु जो दंड मुझे भोगना था वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। पुरानी व्यवस्था में यदि आप देखेंगे तो लोग अपने पापों की क्षमा के लिए ऑफरिंग लेकर आते थे, अर्थात बलिदान लेकर के आते थे। दो ऑफरिंग बड़ी महत्वपूर्ण थी, एक सिन ऑफरिंग और एक पीस ऑफरिंग, पाप के का बलिदान और होम बलिदान। पाप का बलिदान पापों की क्षमा और होम बलिदान परमेश्वर से मिलने का अर्थात शांति का प्रतीक था कि परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया पापों की क्षमा के पश्चात। लेकिन इसके लिए पशु का होना जरूरी था, रक्त बहाया जाना आवश्यक था, क्योंकि वचन में लिखा बिना रक्त बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। तो दंड कौन सहता था? वो व्यक्ति जिसने गुनाह किया है वो तो दंड ही नहीं सहता था। तो दंड कौन सहता था? पशु सहता था, क्योंकि उसका वध किया जाता था। तो दंडित हो रहा है वो पशु, समझिए इस बात को। और यहां पर हम देखते हैं क्रूस पर जिस प्रकार पशु ने कोई पाप नहीं किया, गुनाह नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने भी कोई गलत काम नहीं किया। वो निष्पाप थे, निष्कलंक थे, कोई गुनाह नहीं किया, पाप नहीं किया, अपराध नहीं किया, अधर्म नहीं किया, लेकिन दंडित हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। और वो आपको स्मरण करना है। ये प्रभु भोज कोई मामूली बात नहीं है कि प्रकट करे कि आप मसीही हैं, प्रकट करे कि आपने बपतिस्मा ले लिया है, पर इसके रहस्य में आप जाइए, इसकी गूढ़ता में जाइए। रोमियो 8:1-3 हम देखेंगे। कुछ बातों को मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा। संत पौलुस यहाँ पर बहुत अच्छी तरह इसकी व्याख्या करते हैं। पढ़िएगा पहला पद, रोमियो 8 का पहला पद। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार। जो मसीह यीशु में है अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। वी आर फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। हम हरेक दंड से हमें छुटकारा मिला है। इस बात को स्मरण करना है हमें। रोटी लेते हैं तब, दाखरस लेते हैं तब, प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया है और मेरे और आपके दंड को अपने ऊपर ले लिया। दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ये स्मरण करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है। और तीसरा पद ये कहता है कि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, क्योंकि दंड वो पशु भोग रहा है। दुर्बल है शरीर, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, मेरे और आपके पाप के लिए। ये बहुत बड़ा उपकार है प्रभु यीशु मसीह का हमारे ऊपर। लेवी व्यवस्था 9:7 में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हारून से कहा कि तुम पहले अपने पाप की क्षमा मांगना परमेश्वर से, और उसके बाद लोगों के पाप की क्षमा मांगना।
प्रभु यीशु मसीह को अपने पापों की क्षमा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो बेगुनाह थे। किसके लिए प्रायश्चित किया है? मेरे और आपके लिए। एक और बात ध्यान देने की मैं आपको बतला रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 26 उसका 28 देखिए। मत्ती 26 उसका 28 पर ध्यान दीजिएगा। इसे लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने रक्त को बहाया है सारे लोगों के लिए। आप ध्यान दीजिएगा, ये मेरे शब्द नहीं, प्रभु यीशु मसीह के। बहुतों के पापों की क्षमा के लिए। किनके पापों की क्षमा के लिए? जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दी, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के उस बहे हुए रक्त की कीमत है, बहुमूल्य रक्त की। पर यदि कोई नहीं आया तो प्रभु यीशु मसीह का रक्त उसके लिए नहीं है, जो इनकार कर रहा है, जो इग्नोर कर रहा है, जो नजरअंदाज कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का रक्त उसके लिए नहीं है, जो आया है उसके लिए है। इसे मैं ऐसे समझाऊंगा कि व्यवस्था जब थी उस समय बहुत से लोग अपने पापों को मानते थे कि हमने पाप किया है, और वो पशु लेकर के आते थे बलिदान। लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते थे, वो लेकर नहीं आते थे, उनके पाप क्षमा नहीं होते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना आवश्यक है। और जब हम इस मेज के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं अपने पापों की क्षमा के लिए, और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा करते हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जगत से प्रेम किया है परमेश्वर ने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का रक्त उनके पापों को क्षमा करता है जो उनके पास आते हैं। इसलिए क्षमा प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना आवश्यक है। तो इस बात को हम सब स्मरण करें, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की घोषणा करें। घोषणा करें, ये संत पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों में, वो कहते हैं 26 पद में, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह नहीं आए प्रचार करते हो। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की घोषणा करना है। क्यों मृत्यु की घोषणा करना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु बहुत आवश्यक थी। मेरे और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह का मरना बहुत जरूरी था। इसके विषय में, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में बहुत अलग अलग धारणा है। और बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हुई थी। हमारे ही देश में बहुत से लोगों का कहना यह है कि उन्होंने योग के द्वारा अपनी सांसों को रोक लिया था, और फिर वो तीसरे दिन उन्होंने अपनी सांसों को फिर से प्रारंभ किया, वो जीवित हो गए। और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, उनकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, वो तो विशेष बनाए गए थे, ईश्वरत्व की भरपूरी थी, और इसलिए वो क्रूस से ही उठा लिए गए। अलग अलग विचार। लेकिन मुझे और आपको यकीन करना है कि मेरे पापों के लिए मारे गए हैं वो। ये कुर्बानी है प्रभु यीशु मसीह की, मेरे और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई है। इब्रानी 9:16-17 में हम देखेंगे, उसको खैर बाद में हम देख लेंगे, इस विषय को दूसरे बिंदु पर हम विचार करेंगे। लेकिन जब हम इस मेज के पास आए तब हम स्मरण करें पौलुस के इस कथन को कि हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे पापों के कारण हुई। तीसरी बात, जब हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करें तो परमेश्वर पिता को उनकी इस बड़ी योजना के लिए धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद दें परमेश्वर पिता को, क्योंकि उन्होंने अपनी देह दी है मेरे और आपके लिए। उन्होंने अपने बहुमूल्य रक्त को बहाया है मेरे और आपके लिए।
इब्रानी 9:22 में लिखा है कि व्यवस्था के अनुसार सारी वस्तुएं रक्त के द्वारा शुद्ध की जाती थी, और आगे लिखा है बिना रक्त बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह ने रक्त बहाया है। ये सिग्निफिकेंस है, ये महत्व है प्रभु भोज का। इसे हम बहुत हल्के रूप में नहीं लें, गहरे अर्थ छिपे हैं इसके पीछे। प्रभु यीशु मसीह ने के बलिदान को स्मरण करना है, उनकी मृत्यु की घोषणा करना है, परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देना है, क्योंकि उन्होंने अपनी देह दी है मेरे लिए, आपके लिए अपने लहू को बहाया है, मेरे लिए और आपके लिए। चौथी बात, प्रभु भोज क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? क्योंकि इसके द्वारा हम सहभागिता को प्राप्त करते हैं। प्रभु भोज 3 नामों से जाना जाता है। एक नाम इसका है लॉर्ड सपर, जिसका अर्थ होता है हिंदी में प्रभु भोज। जैसे इस्राएली फसह के दिन को स्मरण करते, वैसे ही हम सब स्मरण करते हैं उस दिन को जिस दिन प्रभु ने इस विधि को स्थापित किया है। प्रभु भोज, लॉर्ड सपर। दूसरा नाम है यूखारिस्ट। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देना। और तीसरा इसका नाम है होली कम्युनियन, पवित्र सहभागिता। इसके द्वारा ये 2 तरफा होता है। इसके द्वारा हम जितने विश्वासी लोग हैं आपस में सहभागिता को प्राप्त करते हैं इस मेज के द्वारा, और साथ ही साथ हम परमेश्वर की सहभागिता को भी प्राप्त करते हैं। ये 2 तरफ से काम करता है, आपस में एक दूसरे के साथ। और जब हम एक दूसरे के साथ इसको प्राप्त करते हैं, इस सहभागिता को, तब आप ध्यान दीजिए कि रोटी एक होती है और दाखरस एक होता है, और हम इसे एक यूनिटी के रूप में देखते हैं, और हम रोटी को तोड़ते हैं, दाखरस को ग्रहण करते हैं। अभी तो ये वेफर्स आ गए हैं और हम भी इसका प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सी कलीसियाओं में इसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये वेफर्स भी एक ही रोटी का हिस्सा है। ये अलग है कि यहाँ पर तोड़ी नहीं गई है वो रोटी, एक रोटी, पर दूसरी जगह वो तोड़ी गई है, और इसका पवित्रीकरण हम फिर यहाँ पर करते हैं। लेकिन पुराने समय में आप स्मरण करें कि प्लेट में केवल एक रोटी होती थी, और पहले पास्टर उसे ग्रहण करते थे तोड़कर, उसके बाद सारी कलीसिया उसे ग्रहण करती थी। आज भी बहुत सी कलीसियाओं में कई प्रकार के छोटे छोटे कप नहीं होते हैं, पर एक ही कप होता है और उसी में से सब कोई शामिल होते हैं। बहुत सी कलीसियाओं में, खासकर एंग्लिकन जो कलीसियां हैं, उनमें ये विधि चलती है। ये पवित्र सहभागिता को हम प्राप्त करते हैं, और जब प्राप्त करते हैं तो इसमें कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, सब एक समान होते हैं, क्योंकि एक ही रोटी में से खाते हैं और एक ही प्याले में से सब पीते हैं। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। कितना अच्छा आधार है प्रभु भोज का। ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सब एक बराबर है। 5वीं बात है कि हम वाचा को स्मरण करते हैं। लूका 22 और उसके 20वें पद को पढ़िएगा। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। नई वाचा, ये कि नई वाचा है। पुरानी वाचा को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। वो वाचा अधूरी थी। वो वाचा हर मनुष्यों के लिए नहीं थी, एक विशेष जाति के लिए थी, यहूदियों के लिए। लेकिन जो नई वाचा है उसमें प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण इस विश्व के हरेक लोगों के लिए, हरेक देश के लोगों के लिए है।
किसी खास वर्ग के लिए नहीं है, ये सब के लिए है, उसके लिए जिसने अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर प्रकट किया है। कल हमने देखा कि इथोपिया का मंत्री जा रहा है, रानी का मंत्री है वो, इथोपिया की रानी का मंत्री, और वो यशायाह की किताब पढ़ते जा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है, जो पढ़ रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के बारे में है, क्रूस पर कैसे प्रभु यीशु मसीह को दुखों को भोगना पड़ा है, सहना पड़ा है। और वो पढ़ रहा है जो आज के हम यशायाह 53 में जिस बात को पढ़ते हैं। फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा कहता है कि जाओ उसके पास, उसे समझाओ, और वो जाते हैं फिलिप्पुस, और जा करके उससे पूछते हैं, तो वो कहता है जो पढ़ रहा हूं उसे समझूं कैसे जब तक कोई समझाए नहीं। और फिर फिलिप्पुस उसे समझाते हैं, और फिर वो अपने रथ में सवार है, जाते 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 एक जगह पानी आता है, जल दिखता है, और वो कहता है कि यदि जल है तो मैं बपतिस्मा क्यों ना ले लूं। और फिलिप्पुस उससे कहते हैं कि यदि तू विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तो तू बपतिस्मा ले सकता है। ये नई वाचा प्रभु यीशु मसीह की सारे मानव जाति के लिए, वो जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए ये आमंत्रण है, ये नई वाचा है। और ये नई वाचा का मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। मध्यस्थ का मतलब ये है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो मीडिएटर है, जो मध्यस्थ है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसका विवरण हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब में 9वां अध्याय, आप लिख लीजिए 15, 16, 17, 18 पद। और वहां पर हम ये जानते हैं कि ये मध्यस्थ यदि कोई वाचा बांध रहा है तो जो वाचा का बांधने वाला उसकी मृत्यु आवश्यक है। जैसे वो वाचा बंधती है किसी पशु के साथ तो उसकी मृत्यु आवश्यक थी, और इस वाचा को यदि प्रभु यीशु मसीह ने बांधा है, उन्होंने कहा तो उनकी मृत्यु आवश्यक। इब्रानी की किताब में साफ साफ लिखा है 16 और 17 पद में, वाचा बांधने वाली की मृत्यु का होना अवश्य है। और 18 पद में लिखा है लहू का बहना अवश्य है, अर्थात मृत्यु, देह की मृत्यु, और लहू देह में जो जीवनदायक जो एलिमेंट है वो लहू और देह, ये दोनों, और जिसे हम लेते हैं प्रभु भोज के समय प्रतीकात्मक रूप में, सिंबॉलिक रूप में। प्रभु की मेज साधारण मेज नहीं है, ये नई वाचा की मेज है। हम स्मरण करें, प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात कही है जिसे मैं बताना चाहता हूं। यूहन्ना 13 अध्याय के 14वें पद में वो कहते हैं कि मैं नई आज्ञा तुम्हें देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब इस मेज के पास आते हैं तो न सिर्फ हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उस प्रेम के बारे में भी जानते हैं जो उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम दूसरों के साथ भी प्रेम करो। छठवीं बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। ये साधारण मेज नहीं है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण मेज है। प्रभु भोज अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करें तो लूका 22:18 में लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करें। उन्होंने कहा है, पढ़ दीजिएगा लूका 22 उसका 18वां पद। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मतलब जब तक मैं दोबारा नहीं आऊं। और इसी बात को संत पौलुस ने भी लिखा है, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह नहीं आए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, उनका दूसरा आगमन होने वाला है। तो जब इस मेज के पास आप आए तो स्मरण करें कि मेरा यीशु फिर से आने वाला है। और जब वो आएंगे
तब हम क्या करेंगे? तब ऐसी मेज में बैठेंगे। मैं तब तक ग्रहण नहीं करूंगा, उन्होंने कहा ना। कब ग्रहण करेंगे? जब वो आएंगे। और जब वो आएंगे तो मैं और आप शामिल होंगे उस बड़े भोज में, जिसका विवरण हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। उस बड़े भोज में मैं और आप सब कोई शामिल होंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। जब इस मेज के पास आए तो स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। अंतिम बात कहूंगा मैं, 1 कुरिन्थी 11 अध्याय और 28 पद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 28 पद। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और बस इसी अपने आप को जांच ले। जब हम इस मेज के पास आए तो अपने जीवन के भीतर जांचें, अपना मूल्यांकन करें। हम देखें कि आखिर हम हैं कहां पर। प्रभु का एक पैमाना है, उनका एक यार्ड स्टिक है। उस पैमाने पर हम खरे उतर रहे हैं कि नहीं खरे उतर रहे हैं, हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है। गलातियों 6 और उसके 4 पद में संत पौलुस लिखते हैं, हर एक अपने ही काम को जांच ले। सेल्फ असेसमेंट ये कोई दूसरा नहीं करेगा। जब इस मेज के पास आए तो आप अपने स्वच्छ हृदय से, स्वच्छ ख्यालातों से जरा अंदर झांकें और देखें उन कमियों को, गलतियों को, और उन्हें कबूल करें। जांचने का मतलब ये नहीं है कि हमने देख लिया कि कमी क्या है और उसे हमने दूर नहीं किया उस कमी को। ये मेज हमें अवसर देता है कि हम अपना इवैल्यूएशन करें, हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। भजन संहिता 139 और पहले पद में भजनकार लिखते हैं, हे यहोवा तूने मुझे जांचकर जान लिया है। तूने मुझे जांचा है। परमेश्वर को अवसर दें और अवसर दें इस बात का कि परमेश्वर हमें जांच ले, हमें जान ले परमेश्वर। और इसी का 26 पद, यदि भजन संहिता 139 आपने निकाला है तो 26 पद को पढ़िएगा। 24 तक 26 139 में, हाँ 24 पद। 24 पढ़िए। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। और देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। ये परमेश्वर से कह रहे भजन के लिखने वाले। देख लीजिए परमेश्वर, मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं है। मैं आपकी मेज के पास आया हूं, मैंने अपने आप को जांचा है। और आगे, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर पिता से वो कह रहे हैं कि अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मुझे जांच ले, मुझे परख ले। एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं और आज भी मैं उस उदाहरण को दूंगा। हो सकता है कि बहुतों के लिए वो उदाहरण नया हो। और मैं बताता हूं एक नौजवान लड़के के बारे में। और वो नौजवान लड़का एक शॉप पर आया। उस शॉप में पुराने समय की बात है, एसटीडी की सुविधा थी। और उसने शॉपकीपर से पूछा, दुकान के मालिक से उसने पूछा कि क्या मैं एक फोन कर सकता हूं। उसने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो उसने किसी का नंबर लगाया और वो बातचीत करने लगा। जिसका नंबर लगाया वो भी बात कर रहे हैं और ये भी बात कर रहा है। और हुआ ऐसा कि उसका स्पीकर प्रारंभ हो गया। तो जो दुकान में बैठा मालिक है या मैनेजर है, वो चर्चा भी सुन रहा है, दोनों आपस में क्या बात करें। दुकान में कोई भीड़ भी नहीं। और ये नौजवान लड़का पूछ रहा है सामने वाले से कि सर मैं एक बहुत अच्छा ड्राइवर हूं और मैंने सुना कि आप अपने ड्राइवर से संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या आप मुझे नौकरी पर रख सकते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि सर आप अपने ड्राइवर को कितनी तनख्वाह देते हैं।
उन्होंने कहा कि मैं 10,000 रुपए देता हूं प्रति माह। बोला सर मैं 9,000 में काम करने के लिए तैयार हूं, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूं, मैंने कभी एक्सीडेंट नहीं किया सर, लेकिन अभी मैं बेरोजगार हूं, मुझे रख लीजिए अपने काम पर, ड्राइवर बना लीजिए मुझे। तो वो कहने लगे नहीं भाई नहीं, मुझे नए ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, भले तुम कम में काम करना चाहते हो लेकिन मैं संतुष्ट हूं अपने ड्राइवर से, मुझे कोई नया ड्राइवर नहीं चाहिए, वो भी बहुत अच्छा ड्राइवर है, उसने कभी एक्सीडेंट नहीं किया। ओके सर, फिर कभी जरूरत होगी तो आप मुझे याद कीजिएगा। वो ठीक है। ये लड़के ने एसटीडी का पैसा वहां पर भरा और वापस जाने लगा तो शॉपकीपर ने बुलाया। शॉपकीपर को एक ड्राइवर की आवश्यकता थी। वो कहने लगे कि बेटा ऐसा लगता है तुम बेरोजगार हो और मैं तुमको नौकरी पे रखना चाहता हूँ, वास्तव में मेरे पास ड्राइवर की कमी है और 9,000 तुम लोगे, मैं तुमको काम दे दूंगा। उसने कहा कि नहीं सर, मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हूँ। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं बेरोजगार हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं नौकरी पर हूँ। बोले कि हाँ मैं नौकरी पर हूँ। कहाँ करते हो तुम नौकरी? वहीं सर जिससे मैं बात कर रहा था। जिससे तुम बात कर रहे थे वो तो तुम कह रहे थे कि वो ड्राइवर ठीक नहीं उसका। सर वो मैं ही हूं। मैं ये जानना चाहता था कि मेरा मालिक मेरे कार्यों से संतुष्ट है कि नहीं है। प्रभु भी जानना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे परमेश्वर संतुष्ट है कि नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दे दी। हम क्या दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? आइए हम इस गीत को गाएं, दी मैंने अपनी जान। पहला और अंतिम पद हम गाएंगे और उसके बाद प्रभु की ब्यारी में हम सब शामिल होंगे। और जब प्रभु की ब्यारी में हम आगे बढ़ेंगे तब हम एक और गीत गाएंगे। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। मैंने अपनी जान और रात को भी कि होवे तेरा त्राण, छुटकारा मौत से भी। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे? फिर से ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे? नित जीवन को व्यतीत कर मेरी सेवा में। तू छोड़े जग की प्रीत, स्वर्गलोक के मार्ग को ले। जो छोड़ा मैंने सब, क्यों छोड़ दूं अपना सब? जो छोड़ा मैंने सब, क्यों छोड़ दूं अपना सब? प्रभु भोज की तैयारी में हम एक गीत और गाएंगे। मेज की सहभागिता में हम सब आगे बढ़ेंगे। आपने अपने अपने घरों में जो तैयारी की है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपने प्रभु भोज के जो तत्व रखे हैं, रोटी और दाखरस, और उसे किसी पात्र से आपने ढांक कर रखा है तो पात्र को हटा लीजिए। यदि वस्त्र है उसके ऊपर तो वस्त्र को हटा लीजिए।
और हम प्रभु भोज की विधि में आगे बढ़ेंगे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, उसे तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। उसी प्रकार भोजन के पश्चात उन्होंने प्याला अपने हाथ में लिया और कहा कि यह दाखरस मेरा वह रक्त है जो बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आज हम प्रभु यीशु मसीह के स्मरण के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं या अपने घरों पर हैं, हम जहाँ कहीं भी हैं, हम इस पवित्र ब्यारी में शामिल हो रहे हैं। हमने इसके महत्व को समझ लिया, जान लिया, इसकी गहराई को, और उन्हीं अर्थों के साथ हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करें। आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, उन्हें धन्यवाद दें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम आपके समीप आते हैं। इसके पहले कि हम मेज की सहभागिता को प्राप्त करें प्रभु, हम आपको अपने हृदय की गहराइयों से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमारे लिए इस दुनिया में आए और उन्होंने हमारे लिए प्रायश्चित किया। जो दंड हमें सहना था उसे उन्होंने स्वयं सह लिया। हमारे ऊपर बड़े उपकार किए उन्होंने, हमारे पापों को क्षमा किया और हमारा मेल मिलाप क्रूस के माध्यम से आपसे करा दिया। और साथ ही पिता, हमसे प्रतिज्ञा की कि मृत्यु के पश्चात वो हमें अनंत जीवन देंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए और इस दाखरस के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह हो और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो। और पिता, इस पूरे विधि के लिए हम इस रोटी को और इस दाखरस को सांसारिक वस्तुओं से पृथक करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि जब हम इसे ग्रहण करें, स्मरण करें प्रभु यीशु मसीह और उन सारी बातों को जिसे अभी हमने सीखा। धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को हम आपके बेटे, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यदि आपने अपने घरों पर रोटी बनाई है तो उस रोटी को तोड़ लीजिए और घर के जितने भी लोग हैं जो इस प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं, उनके हाथों में रोटी पहुंचा दीजिए। और यदि आपने ऐसा कर लिया है तो इस रोटी को हम ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें, क्योंकि जो दुख हमारी देह को सहना था उन्होंने अपनी देह में ले लिया। उस पीड़ा को और उस दुख को उन्होंने हमारी जगह सहा। आप धन्यवाद के साथ रोटी को ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार आपने जिस प्याले में रखा है दाखरस को, उस दाखरस को एक के पश्चात दूसरा आप लेते जाएं। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें उस रक्त के लिए जिसे उन्होंने आपके पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बहाया है।
तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं। लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं। किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है। किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है। लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। मेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। आप सब जो अपने घरों पर हैं, आपसे मेरी विनती है कि जो तत्व बच गए हैं अर्थात रोटी और दाखरस यदि शेष बचा हुआ है उसे आप आराधना के पश्चात तुरंत ग्रहण कर लें, उसे फेंके नहीं। उसका पवित्रीकरण हो चुका है, इसलिए बड़े आदर के साथ उसे ग्रहण करें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आशीष से आज की सभा को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी, आपने अभी तक हमारी सहायता की, वचन की भरपूरी दी और वचन के माध्यम से आपने हमें सिखा दिया कि प्रभु भोज हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और हमने सीखा है पिता, उससे हमेशा स्मरण रखें। जब भी इस मेज के पास आए, बड़ी गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ हम आ सके और सार्थक तरीके से मनाएं प्रभु, जिससे आप प्रसन्न हो और आप खुश हो और हमारी आराधना को स्वीकार करें। हम आपकी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं पिता, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह।